नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे उद्यान विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्टोलिंग विधि से प्रवर्धन किस में किया जाता है? आम में, अनार में, आंवले में और अमरूद में। तो इसके अंदर अपना अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा, अमरूद वाला आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सौंफ की फसल लगभग कितने समय में पककर तैयार हो जाती है? तो जो सौंफ की फसल होती है वो 2 से 3 माह, 3 से 4 माह, 5 से 6 माह और 7 से 8 माह। तो ये 5 से 6 माह में तैयार हो जाती है। हवाली, खदराबी व मेडजूल किस फल की महत्वपूर्ण किस्में? खजूर, आंवला, अंगूर और अनार। तो इसके अंदर जो अपना अंतिम उत्तर राइट होगा वो खजूर हो जाएगा। खजूर की किस्में मेडजूल, हवाली और खदराबी इनकी किस्में। अगला प्रश्न देखिए, आम की आम्रपाली किस्म संकरण है? पहला ऑप्शन है नीलम व अल्फांसो, दूसरा है दशहरी व नीलम, तीसरा है नीलम व दशहरी, चौथा है तोतापुरी व केसर। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो दशहरी व नीलम हो जाएगा। आम्रपाली का क्रॉस दशहरी व नीलम है। पांचवा प्रश्न देखिए, आम की नीलम व दशहरी के क्रॉस से कौन सी किस्म तैयार हुई थी? तो देखो, इससे जस्ट जो पहले ऊपर जो प्रश्न था वो अपना था कि दशहरी व नीलम से तैयार हुई थी आम्रपाली, लेकिन नीलम व दशहरी के क्रॉस से जो तैयार हुई थी वो हो जाएगी मल्लिका। तो यहाँ पे मल्लिका आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, ब्लास्टुआ किस फल का फल प्रकार है? आम ऑप्शन में, बेर ऑप्शन में, खजूर है और अनार है। तो जो ब्लास्टुआ है वो अनार का फल प्रकार है। तो इसके अंदर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्याज में तीखापन का कारण क्या है? तो प्याज में जो तीखापन का कारण है तो ऑप्शन में अपने पास पहला ऑप्शन है डाई एलाइड डाई सल्फाइड, ए नंबर का जो ऑप्शन होगा डाई एलाइड डाई सल्फाइड है। दूसरा है अपने पास कैप्सिन, तीसरा है एलाइल प्रोपाइड डाई सल्फाइड और चौथा है कैप्सिथीन। तो अपने पास जो आंसर राइट होगा वह एलाइल प्रोपाइड डाई सल्फाइड हो जाएगा। एपीडी याद रखो, एलाइल प्रोपाइड डाई सल्फाइड आ जाएगा और डाई एलाइड डाई सल्फाइड जो होगा वो लहसुन के अंदर हो जाएगा। यानी जो ए वाला ऑप्शन है वो लहसुन के लिए राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, आंवले का फल प्रकार होता है? तो आंवले का जो फल प्रकार होता है पेपो, अस्टिल, सिलिकुआ और कैप्सूल। तो इसके अंदर आंवले का फल प्रकार वाला जो ऑप्शन राइट होगा वो कैप्सूल राइट हो जाएगा। उसके बाद नवा प्रश्न देखिए, हिसार सोनाली किसकी किस्म है? ऑप्शन में अपने पास मेथी है, अदरक है, जीरा है और सौंफ है। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो मेथी राइट हो जाएगा। हिसार सोनाली मेथी की किस्म है। सब्जियों को सबसे अधिक नुकसान एवं सड़न कौन से सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? ऑप्शन में है अपने पास जीवाणु है, विषाणु है, कवक है और माइकोप्लाज्मा है। तो इसका जो उत्तर राइट होगा वो जीवाणु राइट हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न देखिए, 11वां, नींबू वर्गीय फल वृक्षों में फल जड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादपवृत्ति नियंत्रक का छिड़काव करते हैं? IBA, GA, इथ्रेल, 2,4-D। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो 2,4-D राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूसा नन्ना पंजाब स्वीट किस फल की किस्म है? तो पूसा नन्ना पपीते की किस्म है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? तो पाइनएप्पल यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन देखिए, अनानास है, केला है, ऑरेंज है। तो इनमें से बताइए, अनानास, केला, ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज है। तो इसके अंदर जो अपना आंसर राइट हो जाएगा वो स्वीट ऑरेंज। याद रखना, इस प्रश्न पेपर में, ये टेस्ट सीरीज का पेपर है, इसके अंदर 12, 13 दोबारा 2 बार रिपीट हो गए थे, इसीलिए वो 12, 13 माने नहीं गए थे। यहाँ से 12, 13 उत्तर माने गए थे। अगला देखिए, कस्तूरी मेथी की बीज दर प्रति हेक्टर कितनी रखते हैं? तो कस्तूरी मेथी की जो बीज दर रखते हैं वो रखते हैं अपन ऑप्शन में 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है और 20 किलो है। लेकिन इसका जो फाइनल आंसर राइट होगा वो 10 किलो प्रति हेक्टर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, शर्करा द्वारा परिरक्षण पदार्थ में शर्करा की मात्रा होनी चाहिए? तो शर्करा की मात्रा 40 से 50, 65 से 70 ऑप्शन में, 25 से 30% ऑप्शन में, 70 से 80 भी है। तो अपना जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो राइट हो जाएगा बी वाला, 65 से 70% वाला। इसी में अगला प्रश्न देखिए, 14वां, रंगहीन पदार्थों का परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? वो पूछ रहा है रंगहीन की।
पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है चीनी, तीसरा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, चौथा है सोडियम बेंजोइड। तो रंगहीन के लिए अपन काम में लेंगे पोटेशियम मोटाबाइसल्फाइड, यानी कि इसके अंदर होगा KMS। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केले में प्रवर्धन हेतु प्रयोग किया जाने वाला स्वाद शकर्स का वजन कितना रखते हैं? पहला ऑप्शन है 200 से 400 ग्राम, दूसरा 500 से 750 ग्राम, तीसरा 700 से 900 ग्राम, चौथा है 100 से 200 ग्राम। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो बी वाला राइट हो जाएगा। 16 प्रश्न देखिए, रंगीन पदार्थों का परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? एसिटिक अम्ल, चीनी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइड। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो सोडियम बेंजोइड राइट हो जाएगा। तो ये अपना 16 नंबर का प्रश्न था। इसी में अगला प्रश्न देखिए, बैंगन के फूल किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में अपने पास लंबी वर्तिका वाले, मध्यम वर्तिका वाले, आभासी छोटी वर्तिका वाले और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर डी वाला उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ट्रैप की तरह उगाई जाती है? यानी कि कौन सी जो फसल है वो ट्रैप की तरह उगाई जाती है? तो भिंडी की, आलू है, प्याज है और बैंगन है। तो इसका जो उत्तर राइट होगा वो भिंडी राइट हो जाएगा। भिंडी को ट्रैप के लिए भी उगाया जाता है, ट्रैप की तरह। अगला, गोल आकार के बैंगन की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गोल आकार के पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, पूसा पर्पुल क्लस्टर और पूसा क्रांति। तो इसके अंदर पंत ऋतुराज यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, नींबू वर्गीय फलों में कैंकर किस कारण होता है? तो जो कैंकर जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो देखिए, एमएलओ है, जीवाणु है, कवक है, सूत्रकृमि है। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा ये जीवाणु के द्वारा होता है। नींबू वर्गीय में सिट्रस कैंकर रोग होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा। 21वां प्रश्न देखिए, जैम बनाने के लिए साइट्रिक अम्ल की मात्रा लेते हैं। तो सिट्रिक अम्ल की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 2 से 3 ग्राम, 7 से 8 ग्राम, 4 से 6 ग्राम और 3 से 4 ग्राम। तो 2 से 3 ग्राम काम में लेते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, फूल वाले पौधों की काट छांट की जाती है। पुष्प कलिका बनने पर, पत्तियां झड़ने पर, फूल आते समय, फूलों की तुड़ाई के पश्चात करते हैं। तो देखो ये वाला जो प्रश्न है अलग अलग किताबों में अलग अलग माना गया था, लेकिन ये पे जब फूलों की तुड़ाई कर लेते हैं और पत्तियां झड़ जाती है उस समय इसका किया जाता है, यानी कि इसका बी वाला आंसर राइट माना गया था। तो ये बी वाला या जो पत्तियां झड़ने पर उसके फूल वालों की गांठ छांट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, उभे एक लिंग श्रेही प्रकार का लिंग किसमें पाया जाता है? पपीता है, अंजीर है, रामबुटान है और कटहल है। तो याद रखना इस ऐसा प्रकार का जो लिंग श्रेही प्रकार का जो लिंग पाया जाता है वो पपीते के अंदर पाया जाता है। तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा है? बरसाती ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है और बसंत ऋतु है। तो इसके अंदर राइट हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु है। 25वां प्रश्न देखिए, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? अमरूद में, पपीते में, नींबू वर्गीय फलों में और अनार में। तो याद रखना बहुभ्रूणता नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है। मूली की मार्च में बुआई हेतु उचित किस्म कौन सी है? जापानी सफेद है, पूसा चेतकी है, पूसा हिमानी है और पूसा रश्मि है। तो इसके अंदर अपना अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा, पूसा चेतकी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 27वां, कौन सी शाक राजस्थान में वर्ष भर उगाई जा सकती है? मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लहसुन और करेला। तो इसका जो राइट होगा वो मूली राइट हो जाएगा। उसके बाद 28वां प्रश्न देखिए, जेली तैयार होने की पहचान की जाती है? जेलीमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, स्प्रिंट द्वारा या उपरोक्त सभी। तो ऐसी वाली कंडीशन में देखो जेलीमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर दोनों आ रहे हैं, तो इसके अंदर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जल्दी हरियाली लोन तैयार के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो जल्दी हरियाली लोन के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो अपने पास जो विधियां हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बीज द्वारा, टफिंग द्वारा और जड़ सकस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट हो जाएगा और इसको अपन टर्फिंग बोलते हैं। यहाँ पे गलत हो चुका है, टर्फिंग, इसमें र लगा नहीं, टर्फिंग बोलते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हरियाली लोन लगाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होगा? तो इसका होगा जुलाई अगस्त, इसका सबसे उपयुक्त समय हो जाएगा। तो ये जुलाई अगस्त इसका आंसर होगा। इसी में अगला प्रश्न देखिए, बुआई से पूर्व
बीजों को कवकनाशी रसायन की कितनी मात्रा से उपचारित करते हैं? ऑप्शन में अपने पास 5 से 6 ग्राम, दूसरा है 1 से 2 ग्राम, तीसरा है 2 से 3 ग्राम और चौथा है 10 से 15 ग्राम। तो इसके अंदर अपना अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा 2 से 3 ग्राम वाला। अगला 32वां प्रश्न देखिए, बगीचे की प्राचीनतम विधि कौन थी? तैरते हुए बाग है, मुगल बाग है, जापानी बाग है और गृह वाटिका है। तो इसके अंदर मुगल बाग हो जाएगा। तो ये अपना जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसके 32 प्रश्न उसके अंदर दिए थे। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न के लिए पेपर करवाया गया था, तो 32 प्रश्न थे। इनमें से अगर आपको किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर गलत लगता है तो आप ड्रीम इंस्टीट्यूट का जो व्हाट्सअप नंबर है 7790949193 पर आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा देखो, इसके अंदर सारे प्रश्न जोड़ने की कोशिश करिए जो पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की क्लासें जो अपलोड की जाती है, जैसे पशुधन सहायक के लिए, पशुधन परिचर के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO के लिए सभी क्लासें यूट्यूब पर डाली जाती है, तो उनके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।